मोदी हाय हाय मोदी हाय हाय मोदी हाय हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी हम हैं राजद कार्यालय में और मैं आपको दिखा दूं कि राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की तरफ से जो है राजभवन मार्च निकाला गया है और किसानों को विभिन्न समस्याओं को लेकर के जो है मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे साथ राजद के जो नेता हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। राजभवन आज हम लोग किसानों की कुछ समस्या है, उसके विरोध में चंदन जी बुलाए हुए हैं हम लोग अध्यक्ष जो है। सबसे पहला तो एमएसपी है, चावल है, धान है, गेहूं है, उसका समर्थन मूल्य हम लोग को नहीं मिल रहा है। जो हम लोग अपने खेत में जो अपना मूल्य लगा रहे हैं उसका भी हम लोग को वापस नहीं हो रहा। खाद का है, यूरिया है, डीएपी है, 50 किलो के बोरे का बदला में हम लोग 45 किलो मिल रहा है, उसमें भी कटौती किया गया और सारा महंगाई भागता चला गया। हम लोग अनाज का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसी के विरोध में हम लोग पटना पहुंचे हुए हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूं किसान प्रकोष्ठ का मोतिहारी का, प्रमोद कुमार यादव और मंटू यादव। हम लोग मोतिहारी से चल के यहाँ आए हैं पटना। प्रमोद कुमार यादव, मंटू यादव, नौ मनोनीत जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के। तो किसान, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक ना, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे चल के आए हैं कि समस्याएं हैं, मौसम अनुकूल नहीं है तो उसके लिए सरकार की तरफ से क्या सहायता मिल सकती है, तो उसको बताने और समझाने हम लोग यहाँ आए हैं। धन्यवाद। क्या कुछ आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, मोतिहारी। क्या कुछ मुद्दा को लेकर के जो है राजभवन मार्च निकाला? सरकार का जो समर्थन मूल्य है उस मूल्य को किसान को नहीं दिया जाता है, उस मूल्य पर किसान का जो अनाज है नहीं खरीदा जाता है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हमारे किसान दर दर के ठोकर खा रहे हैं। पूरे बिहार में 80% लोग किसान कृषि पर निर्धारित है, लेकिन किसान का कोई अहमियत इस सरकार में नहीं है और उसी अहमियत को जनाने के लिए आज हम लोग राज्यपाल का घेराव करने जा रहे हैं, समर्थन मूल्य के खिलाफ अधिक की जा रही है। और देखिए किस तरह से जो है सरकार के खिलाफ जो है राजभवन मार्च निकाला और आइए बात करते हैं क्या कुछ रीजन है, इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये सरकार किसानों के खिलाफ सारा नीति बना रही है। धान की अधिप्राप्ति होती है अब छत्तीसगढ़ के तर्ज पर। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया कुंटल है और हमारे यहाँ 2100 रुपया कुंटल है। इतना बड़ा अंतर क्यों, जबकि डबल इंजन की सरकार है। लोगों को उर्वरक नहीं मिल रहा है, किसानों को अपने समस्या के लिए उर्वरक नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है। परिणाम तो गांव के जो व्यापारी है वो लोग मनमाने तरीके से ब्याज देता है और ब्याज की वसूली करता है। आज मांगे पूरी हो, मांगे पूरी हो। मुद्दा है और क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा है कि जो भी कृषि उपकरण है उस पर जीएसटी लागू है। जैसे ट्रैक्टर है, हल है, खाद पटाने वाला मशीन है, दमकल है, इस सारे चीज पर किसानों को बिजली नहीं मिलती। या कैसा सिंचाई का गारंटी दे सरकार। आज गांव में बिजली नहीं रहती है, 10 घंटा बिजली आती है, 24 घंटा बिजली उपलब्ध करावे सरकार। इसी के खिलाफ हम लोग राज्यपाल भवन मार्च करेंगे। मैं विनय कुमार सिंह कैनेडी, जिला राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ। आइए हमारे साथ एक महिला नेत्री है, आइए बात करते हैं। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसान आज के दिन में बिहार में किसानों की स्थिति चौपट हो चुकी है। महंगाई इतना ज्यादा है कि समय पे बीज नहीं मिल रहा है, समय पे ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, समय पे पानी उपकरण नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी जाकर केंद्र सरकार में गुट
गए हैं, जुट कर अडानी और अंबानी से पैसा कमा रहे हैं और यहाँ किसान बिहार में मर रहा है। हमारे क्षेत्र ये पूरे बिहार का आंदोलन है, ये पूरे बिहार का आंदोलन है। हम लोग को किसान का जान बचाना है, महंगाई को बिहार से हटाना है। हम लोग बिहार को महंगाई से भगा कर रहेंगे और तेजस्वी जी को आने वाले 2025 विधानसभा में मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। क्योंकि अब जो प्रोपेगेंडा था हिंदू और मुसलमान वाला, तो मैं भी एक पंडित महिला हूँ और ये लोग भी पंडित महिला है। अब मंदिर और मस्जिद का राजनीतिक खेल करके मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शिखा चक्रवर्ती है, मैं जिला प्रकोष्ठ की महिला प्रधान महासचिव चंपारण बेतिया पश्चिम चंपारण। मार्च का जो है 2014 में जो व्यक्ति आए, देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने बाकायदा उनके मैनिफेस्टो में इस प्रकार का वादा है कि हम जब सरकार हमारी बनी तो हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। उससे पहले सबसे प्रमुख मांगों में उनका ये मैनिफेस्टो में था एमएसपी को कानूनी दर्जा, यानी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना किसानों को हम देंगे। लेकिन दिया क्या? दिया 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई। सब लोगों को पता है, सब लोगों को ज्ञात है। ये प्रधानमंत्री इतने अकल के दुश्मन हैं और भ्रामक प्रचार करते हैं। मैं इस बात को पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूँ, इस बात में मुझे कोई गुरेज परहेज नहीं है। इन्होंने इनके तरफ से जो सरकारी वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके बाकायदा इन्होंने भ्रम फैलाया कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी क्योंकि 17 लाख करोड़ का घाटा होगा। ये सफेद झूठ बोला गया प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा, जबकि 17 लाख करोड़ पूरा फसल जो भारत के है उसमें फल दूध समेत उसका कीमत 17 लाख करोड़ रुपया है। तो हम समझ रहे हैं कि गेहूं का कीमत अगर मान लीजिए 2200 रुपये कुंटल है, बाजार में 1900 रुपये ये गिरावट हो गई मूल्यों में, तो अगर आप 2300 रुपये क्विंटल खरीद लिए, 400 रुपया अगर घाटा में, तो आप 400 रुपया यानी आंकड़ों से मैं बात कर रहा हूँ 47,000 करोड़ के आसपास आपने अतिरिक्त लागत और किसानों को एमएसपी के रूप में आपने दिया, तो 47,000 करोड़ ये हुआ। लेकिन अगर दूसरे देशों में इस तरह का आपदा होती है, फसल की कमी हो जाती है, तो यहाँ से जो फसल वहां भेजेंगे हम लोग अन्न के रूप में, तो अगर 2600 रुपये भेजे, अगर 2900 रुपये कुंटल भेजे, तो उसका जो इजाफा हम लोगों का उस किसानों में बांटेंगे। ये ऐसा बयान दिए वहां जाकर के जैसे पूरे फसलों को खरीद करके सरकार उस गोडाउन में रख करके आग के हवाले कर दिया हो या करने का कोशिश, ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक मांग है। अब प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में जाते हैं, लगातार चुनावी राज्य दर राज्य जाते हैं, अलग अलग घोषणा करते हैं। क्या आप ही बताइए कि प्रधानमंत्री का बयान देश के लिए होगा कि किसी चुनावी राज्य के लिए होगा? बताएंगे ना हमको, देश के लिए होगा। लेकिन ये जाकर के छत्तीसगढ़ में कहे कि हमारी सरकार बनी तो 3175 रुपये कुंटल हम लोग किसानों के अनाज की खरीदगी हम किया भी। शुभकामनाएं, हम लोग शुभकामना देते हैं सरकार जिस प्रकार से बनाए हो, फिर बात का विषय। लेकिन बिहार देश में है कि नहीं? प्रधानमंत्री देश के हैं कि सिर्फ चुनावी राज्य के हैं? बिहार के मतों का जरूरत प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है अथवा नहीं है? इन तमाम सवालों को लेकर, 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के जो सरकार है नीतीश कुमार, इन्होंने मंडी व्यवस्था को खत्म किया 2006 में, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिचौलियों की भरमार हो गई है, उचित कीमत नहीं मिल पा रहा है। तो कितना झूठ इनके किसानों के प्रति। इन्होंने 2022 में 18 जुलाई 2022 को कमेटी का निर्माण किया। 700 से अधिक किसानों की शहादत होने के पश्चात कमेटी क्या हुआ? रिपोर्ट सार्वजनिक किया। तो इन तमाम मांगों को लेकर किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। जब तक सरकार पूरी तरह से हम लोगों के मांगों को नहीं मानती है, तब तक हम लोग इस आंदोलन को देश स्तर पर ले जाएंगे। चरणबद्ध आंदोलन के तहत ट्रैक्टर मार्च होगा, 1 दिवसीय धरना होगा, आमरण अनशन होगा। माननीय विधायक जी हैं, इन दोनों से भी लिया जाए। क्या कुछ परिचय हुआ आपका?
हम डॉक्टर चंदन यादव हुए, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी से क्या प्रदेश उपाध्यक्ष है माननीय आप विधायक। देख रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने घोषणा किया था 2022 में हम किसानों के आय को दुगुना करेंगे। दुगुना हो गया। हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों के देह पर आज वस्त्र नहीं है, पेट धसा हुआ, आंख धसा हुआ, बीमार, पैर में फटा हुआ, किसानों की फटेहाली, उसकी दुर्गति किसी से छिपी हुई बातें नहीं है। लेकिन किसानों से आपको सब सख्त नफरत है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इनके लिए इनका कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है। यहाँ हमारा सस्ता में खरीदेंगे, गांव में बांटेंगे, वोट बटोरेंगे, लेकिन किसान जो अन्न पैदा करता है उसके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। इसीलिए हम लोग आज गवर्नर के यहाँ राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। क्या अगर मांगे नहीं माने जाते, हम लोग धरना पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। हो गया, चलिए। अब बताइए, अब इसमें खालिस्तानी है, आतंकवादी है, हम लोग आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं। जब अपने देश के लोग उनको आतंकवादी और खालिस्तानी लगे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पता नहीं वो कैसे सो पाते हैं। जितना किसानों को उन्होंने हत्या किया है, ऊपर में उनको जब गलते हैं भगवान नर्क में डालेंगे उनको। ठीक है ना, किसानों के साथ अन्याय ना करें। लगभग देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और अलग से कृषि के लिए बजट आना चाहिए, जो आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से बंद कर दिया गया है। कृषि का स्पेशल बजट हो, किसानों का मुआवजा उचित दिया जाए। फसल के नष्ट होने के बाद जैसे गाड़ी का होता है, आदमी को तो पूरा मुआवजा दिया जाता है, इसे पूरा फसल का जो लागत के बाद जो सिर्फ स्टूप आना चाहिए, 50 आना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। लागत उनका 1.5 मिलना चाहिए मुआवजा उनको। जी, ऋतु पाठक, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल।